ओम शांति। 17 फरवरी 2026 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम अभी अमरलोक स्थापन करने के निर्मित हो, जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। प्रश्न: गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? उत्तर: गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना, एक सत्य धर्म स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना। मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के प्लान्स बनाते। बाप कहते, उनको प्लान्स चल न सके, मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती है। बहुत थोड़ी आत्माएं ही रहती है। ओम शांति। यह घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है और इंस्टीट्यूशन भी है। तो तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि वह है शिव बाबा। आत्माएं हैं शालिग्राम, जिनका यह शरीर है। शरीर नहीं कहेगा हमारी आत्मा, आत्मा कहती है हमारा शरीर। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। अभी तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाबा शिव है, वह है सुप्रीम फादर। आत्मा जानती है वह हमारा सुप्रीम बाबा भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। भक्ति मार्ग में भी बुलाते हैं, ओ गॉड फादर। मरने समय भी कहते हैं, हे भगवान, हे ईश्वर। पुकारते हैं ना, परंतु किसकी बुद्धि में यथार्थ रीति बैठता नहीं है। फादर तो सब आत्माओं का एक हो गया। फिर कहा जाता है, हे पतित पावन, तो गुरु भी हो गया। कहते हैं, दुख से हमको रिब्रेट कर शांति धाम में ले जाओ। तो बाप भी हुआ, फिर पतित पावन सतगुरु भी हुआ। फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, वह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। इसीलिए सुप्रीम टीचर भी हुआ। अज्ञान काल में बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग होते हैं। यह बेहद का बाप, टीचर, गुरु एक ही है। कितना फर्क हो गया। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं बच्चों को, वह भी हद का वर्षा देते हैं। पढ़ाई भी हद की है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो जानते हो, कोई जानते नहीं। यह किसको पता नहीं है, लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया, कितना समय वह राज्य चला। फिर त्रेता के राम सीता ने कितना समय राज्य किया, कुछ नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो। बेहद का बाप आए हैं हमको पढ़ाने के लिए। फिर बाबा सतगति का रास्ता बताते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बनते हो, अब पावन बनना है। यह है तमो प्रधान दुनिया। सतो रजो तमो में हर चीज़ आती है। यह जो सृष्टि है, उनकी भी आयु है, नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई होती है। यह तो सब जानते हैं। सतयुग में भारत ही था, उसमें देवी देवताओं का राज्य था, गॉड गॉडेज का राज्य था। अच्छा, फिर क्या हुआ? उन्होंने पुनः जन्म लिया सतो प्रधान से। सतो से रजो तमो से आए, इतने जन्म लिए। भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो वहाँ मनुष्यों की आयु एवरेज 125 से 150 वर्ष होती है। उनको अमरलोक कहा जाता है। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। यह है मृत्युलोक। अमरलोक में मनुष्य अमर रहते हैं, आयु बड़ी रहती है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। अभी है विशेष वर्ल्ड। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम शिव बाबा की संतान हैं। वर्षा शिव बाबा से मिलता है।
यह दादा भादर वर्षा वर्षा डांडे का मिलता है। डांडे की प्रॉपर्टी पर सबका हक रहता है। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता। एडम और ईव आदम बेबी वह है निराकार गॉडफादर। यह प्रजापिता हो गया शाकाहारी फादर। इनको अपना शरीर है, शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। तो तुमको वर्षा मिलता है शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा। डांडे की मिल्कियत मिलेगी तो बाप द्वारा ना, शिव बाबा से भी ब्रह्मा द्वारा। तुम फिर मनुष्य देवता बन रहे हो। मनुष्य देवता किए कतर न लागी बार। किसने बनाया? भगवान ने। महिमा करते हैं ना ग्रंथ में, महिमा बहुत है। जैसे बाबा कहते हैं अल्प को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। गुरु नानक भी कहते जप साहिब को तो सुख मिले। उस निराकार अकाल मूर्त बाप की ही महिमा गाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो सुख मिले। अभी बाप को ही याद करते हैं। लड़ाई पूरी होगी फिर लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक ही धर्म होगा। यह समझने की बातें हैं। भगवानोवाच्य पतित पावन ज्ञान का सागर भगवान को कहा जाता है। वही दुख हरता सुख करता है। जब हम बाप के बच्चे हैं तो ज़रूर हम सुख में होने चाहिए। बरोबर भारतवासी सतयुग में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी तो सब आत्माएं यहाँ आ रही है, फिर हम जाकर देवी देवता बनेंगी। स्वर्ग में पाट बजाते हैं। यह पुरानी दुनिया है दुख धाम, नई दुनिया है सुख धाम। पुराना घर होता है तो अपने में चूहे सर्प आदि निकलते हैं। यह दुनिया ही ऐसी है। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है। अभी है अंत। गांधी जी भी चाहते थे नई दुनिया नई दिल्ली हो, राज्य राम हो, परंतु यह तो बाप का ही काम है। देवताओं के राज्य को ही राम राज्य कहते हैं। नई दुनिया में तो जरूर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पहले तो राधे कृष्ण दोनों अलग अलग राजधानी के थे, फिर उन्हीं की सगाई हुई तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जरूर इस समय ऐसे कर्म करते होंगे। बाप तुमको कर्म कर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य जो कर्म करेंगे वह कर्म विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। गीता में भी है परंतु नाम बदल दिया है। यह है भूल। कृष्ण जयंती तो होती है सतयुग में। शिव है निराकार परम पिता। श्री कृष्ण तो साकार में है। पहले शिव जयंती होती है, फिर श्री कृष्ण जयंती भारत में ही मनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं। बाप आकर भारत को स्वर्ग का राज्य देते हैं। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती। उनके बीच में होती है राखी, क्योंकि पवित्रता चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। फिर लड़ाई लगती है तो सब खत्म हो जाते हैं। फिर तुम आकर नए दुनिया में राज्य करेंगी। तुम इस पुरानी दुनिया मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते हो। तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया के लिए, अमरलोक के लिए। ऐसे तो कोई कॉलेज नहीं होगा। अब बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक का अंत है, इसीलिए जल्दी पढ़कर होशियार होना है। वह बाप भी है पतित पावन भी है, पढ़ाते भी है। तो यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। भगवानोवाच्य है ना। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। वह भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। इस समय सब भविष्य के लिए वर्षा ले रहे हैं। फिर जितना पढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो पद कम हो जाएगा। कहाँ भी रहो पढ़ते रहो। मुरली तो विलायत में भी जा सकती है। बाबा रोज सावधानी भी देते रहते हैं, बच्चे बाप को याद करो, इसमें तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाएगी। आत्मा 100% प्योर बनती है।
अभी तो इनप्योर है। भक्ति तो मनुष्य बहुत करते हैं, तीर्थों पर मेलों पर लाखों मनुष्य जाते हैं। यह तो जन्म जन्मांतर से चला आता है। कितने मंदिर आदि बनाते मेहनत करते हैं, फिर भी सीढ़ी उतरते आते हैं। अभी तुम जानते हो हम चढ़ती कला से सुखधाम में जाएंगे, फिर हमको उतरना है, फिर कला कमती होती जाती है। नए मकान का 10 वर्ष के बाद भव का जरूर कम हो जाएगा। तुम नए दुनिया सतयुग में थे, 1250 वर्ष के बाद राम राज्य शुरू हो गया। अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। मनुष्य कितने हो गए हैं, दुनिया पुरानी हो गई है। वो लोग तो फैमिली प्लानिंग के प्लान बनाते रहते हैं, कितना मूंझते रहते हैं। हम लिखते हैं तो यह गॉड फादर का ही काम है। सतयुग में 9-10 लाख मनुष्य जाकर रहेंगे, बाकी सब अपने घर स्वीट होम में चले जाएंगे। यह गॉडली फैमिली प्लानिंग है। एक धर्म की स्थापना, बाकी सब धर्मों का विनाश। यह तो बाप अपना काम कर रहे हैं। वह कहते हैं विकार में भल जाओ परंतु बच्चा ना हो। ऐसे करते करते होगा कुछ भी नहीं। यह प्लानिंग तो बेहद बाप के हाथ में है। बाप कहते हैं मैं ही दुख धाम से सुख धाम बनाने आया हूँ। हर 5000 वर्ष बाद मैं आता हूँ। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में अभी है संगम, जबकि ते दुनिया से पावन दुनिया बनती है। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, यह तो बाप का ही काम है। सतयुग में था ही एक धर्म, यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। यह भी तुम जानते हो। यह माला किसकी बनी हुई है? ऊपर में है फूल शिव बाबा, फिर है युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती। उन्हों की यह माला है जो विश्व को नरक से स्वर्ग, पतित से पावन बनाते हैं। जो सर्विस करके जाते हैं उन्हों की ही याद रहती है। तो बाप समझाते हैं यह सतयुग में पवित्र थे ना, प्रवृत्ति मार्ग पवित्र था। अभी तो पतित है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। सतयुग में थोड़े ही ऐसे पुकारेंगे। सुख में कोई भी बाप का सिमरन नहीं करते हैं, दुख में सब सिमरन करते हैं। बाप है ही रिवरेटर, रहमदिल, ब्लिसफुल, आकर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। बुलाते भी उनको हैं, आकर स्वीट होम में ले चलो। ये सुख है नहीं, यह है प्रजा का राज्य, प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में तो राजा रानी प्रजा होते हैं। बाप बताते हैं तुम कैसे विश्व के मालिक बनते हो। वहाँ तुम्हारे पास अथाह अनगिनत धन रहता है। सोने की ईंटें के मकान बनते हैं, सोने की ईंटें निकलती रहती है, फिर उसमें भी हीरे जवाहरातों की जड़ित रहते हैं। द्वापर में भी कितने हीरे थे जो लूट कर ले गए। अभी तो कुछ सोना दिखाई ही नहीं पड़ता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं मैं 5000 वर्ष बाद आता हूँ। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह एटॉमिक्स बम आदि बने हैं। यह है साइंस, बुद्धि से ऐसी ऐसी चीज़ें निकली है जिसमें अपने ही कुल का विनाश करेंगी। यह कोई रखने के लिए थोड़े ही बनाते हैं। यह रिहर्सल होती रहेगी। जब तक राजधानी स्थापना नहीं हुई है तब तक लड़ाई नहीं लग सकती। तैयारियां तो हो रही है, उसमें साथ नेचर कैलमिटीज भी होगी। इतने आदमी होंगे नहीं। अब बच्चों को इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है, बाकी स्वीट होम स्वर्ग की बादशाही को याद करना है। जैसे नया घर बनाते हैं तो फिर बुद्धि में नया घर की याद रहता है ना। अब भी नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाप है सर्व का सतगति दाता,
आत्माएं सब चली जाएगी, बाकी शरीर यहाँ खत्म हो जाएंगी। आत्मा अविनाशी है, आत्मा अमर है, आत्मा पवित्र बनेगी। बाप की याद से पवित्र जरूर बनना है। देवताएं पवित्र है ना, उन्हीं के आगे कब बीड़ी तंबाकू आदि नहीं रखी जाती है। वह है वैष्णव। विष्णुपुरी कहा जाता है, वह है ही बाइसलेस वर्ल्ड। यह है विशेष वर्ल्ड। अब बाइसलेस वर्ल्ड में जाना है, समय बाकी थोड़ा है, यह तो खुद भी समझते हैं। एटॉमिक्स बम से सब खत्म हो जाएंगी, लड़ाई तो लगनी ही है। बोलते हैं हमको कोई प्रेरणा करने वाला है, जो हम बना रहे हैं जानते भी हैं अपने कुल का विनाश हो रहा है, परंतु बनाने बिगड़ रह नहीं सकते। शंकर द्वारा विनाश, यह भी ड्रामा में नोंद है। विनाश सामने खड़ा है। ज्ञान यज्ञ से यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित तो हुई है। अभी तुम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हो। यह पुरानी दुनिया खत्म, नई बन जाएगी। यह चक्र फिरता रहता है। हिस्ट्री मस्ट रिपीट होती है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, फिर उनके बाद इस्लामी बौद्ध आदि आए, फिर जरूर पहले नंबर वाला आएगा और सब विनाश हो जाएगा। तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? वह निराकार शिव बाबा। वही शिक्षक हैं, सतगुरु हैं, आने से ही पढ़ाई शुरू करते हैं। इसीलिए लिखा हुआ है, शिव जयंती सो गीता जयंती, गीता जयंती सो श्री कृष्ण जयंती। शिव बाबा सतयुग की स्थापना करते हैं। कृष्णपुरी सतयुग को कहा जाता है। अभी तुमको पढ़ाने वाला कोई साधु संत मनुष्य नहीं है। यह तो दुख हरता सुख करता बेहद का बाप है। 21 जन्मों के लिए तुमको वर्षा देते हैं। विनाश तो होना ही है। इस समय के लिए ही कहा जाता है कि दबी रही धूल में किनकी राजा खाए। चोराकारी भी बहुत होगी, आग भी लगनी है। इस यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएंगी। अभी थोड़ी थोड़ी आग लगेगी, फिर बंद हो जाएंगी। थोड़ी अर्जुन देरी है, सब आपस में लड़ेंगी। छुड़ाने वाला कोई रहेगा नहीं। रक्त की नदियों में बाध, फिर दूध की नदियाँ बहेगी। इसको कहा जाता है खोने नाहेक खेल। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, फिर इन आँखों से भी देखेंगी। विनाश के पहले बाप को याद करना है, तो तमो प्रधान से आत्मा शतो प्रधान बन जाएगी। बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए तुमको तैयार कर रहे हैं। राजधानी पूरी स्थापना हो जाएगी, फिर विनाश होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मोक्षार पॉइंट नंबर फर्स्ट, विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है, संपूर्ण पावन बनना है, अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। पॉइंट नंबर 2, जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है, कोई भी विकर्म ना हो इसका ध्यान रखना है। 17 फरवरी 2026 का वरदान, फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। स्पष्टीकरण, संगम योग की विशेषता है अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी अभी स्मृति स्वरूप, अभी प्राप्ति का अनुभव। इसकी गारंटी तो है ही, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेगी। जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं।
क्या करें कैसे करें यह होता नहीं है, थोड़ी मदद दे दो, यह है फरियाद। तो फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी निरंतर योगी बनो। स्लोगन, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। संगठन का बल, स्नेह का बल, एक दो को सहयोग देने वाला बल और सहनशीलता का बल जमा करो तो माया कभी वार नहीं कर सकेगी। फिर जय जयकार का नारा लगेगा। जब इतने सभी अनेक होते भी एक दिखाई देंगे, एक के ही लगन में मगन, एक रस्त स्थिति में स्थित होंगी, तब प्रत्यक्षता की निशानी देखने में आएगी। आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को समीप लाएगी। अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति, ओम शांति।